चलिए दोस्तों, मैं साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। यूरोप महाद्वीप की नदियों में जो क्रम आपको दिया जा रहा था उसी के जस्ट आगे बढ़ रहे हैं। तो यूरोप महाद्वीप में जो आइबेरियन नाम का एक प्रायद्वीप है, आइबेरियन नाम का प्रायद्वीप है जिसका संबंध दो देशों से है। मुख्य रूप से जो स्पेन देश है यानी कि चूँकि इस आइबेरियन प्रायद्वीप पर ज़्यादा विस्तार यानी कि अधिक क्षेत्रफल पर स्पेन देश का अधिकार है। और जो दूसरा देश है वो पुर्तगाल नाम का देश है। तो आइबेरियन प्रायद्वीप के अंतर्गत दो देश हैं, एक तो स्पेन देश है और दूसरा पुर्तगाल नाम का एक देश है। यहाँ की जो आइबेरियन प्रायद्वीप से संबंधित जो मुख्य नदियाँ हैं उनकी कुछ सहायक हैं और उनके तट पर अवस्थित जो विश्व प्रसिद्ध शहर होंगे वो आपको इस वीडियो के माध्यम से दिए जा रहे हैं। तो आइए क्रम से देख लेते हैं। तो पहले आउटर लोकेशन देख लीजिएगा। तो ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये आइबेरियन प्रायद्वीप वाला क्षेत्र है। यहाँ बे ऑफ बिस्के वाला क्षेत्र मिलेगा, बे ऑफ बिस्के यानी कि बिस्के की खाड़ी वाला क्षेत्र मिलेगा। ये वाला जो क्षेत्र मिलेगा ये अटलांटिक ओशियन वाला क्षेत्र मिलेगा। नीचे आएंगे तो चूँकि अटलांटिक महासागर का ही क्षेत्र है, यहाँ पर पहले कभी जिब्राल्टर नाम की एक जल संधि आई होगी। तो ये आइबेरियन प्रायद्वीप है और यहाँ पर जो क्षेत्र लगेगा वो अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्र लगेगा। ये जो सकरा जलीय भाग है ये जिब्राल्टर जल संधि वाला भाग है। जिब्राल्टर जल संधि से होकर के ये जो सागर वाला क्षेत्र दिख रहा है ये मुख्य रूप से, चूँकि इसका वीडियो आपको पहले दिया जा चुका है, ये भूमध्य सागर वाला क्षेत्र है। ये जो आइबेरियन प्रायद्वीप वाला ये क्षेत्र आपको दिख रहा है। तो आइबेरियन प्रायद्वीप पर जो विश्व प्रसिद्ध या जो आइबेरियन प्रायद्वीप से संबंधित जो मुख्य नदियां हैं उनके बारे में आपको डायग्राम दिया जा रहा है। तो आइएगा देखते हैं। यहाँ पर ये जो क्षेत्र फैला हुआ था ये कैंटाबेरियन नाम का एक पर्वतीय क्षेत्र था। जो बीच वाला क्षेत्र है इस सेंट्रल कॉर्डिलेरा वाला क्षेत्र है यानी कि पठारी क्षेत्र है। तो मुख्य नदियों का उद्गम सेंट्रल जो कॉर्डिलेरा नाम का जो पर्वतीय या पठारी क्षेत्र है उससे मुख्य नदियों का उद्गम होता है। तो यहाँ से आइएगा, एक जो मुख्य नदी आपको मिलेगी, चूँकि छोटी सी नदी है, ठीक है, एक मिनो नाम की एक नदी है, छोटी सी नदी है। ये वाला जो तटीय क्षेत्र है ये तटीय क्षेत्र यानी कि उत्तर से दक्षिण वाला जो तटीय क्षेत्र है ये मुख्य रूप से पुर्तगाल देश के अधिकार में है यानी कि पुर्तगाल देश है। बाकी का जो पूरा क्षेत्र है वो स्पेन के अधिकार में यानी कि स्पेन देश है। तो जो मिनो नाम की नदी है मुख्य नदी है, अटलांटिक महासागर में जाके गिरती है। अब आइएगा तो इस क्षेत्र में एक डोरो नाम की एक नदी बहती है, डोरो, ठीक है, एक डोरो नाम की एक नदी है। ये जो मुख्य नदी है डोरो नाम की नदी है, ठीक है। तो ये जो डोरो नाम की नदी है इसकी जो कुल लंबाई है वो 897 किलोमीटर है यानी कि जो नदी की लंबाई है 897 किलोमीटर है। 897 किलोमीटर की लंबाई में यह नदी बहती है और स्पेन, मुख्य रूप से स्पेन और जो जाकर के जो पुर्तगाल वाला देश है यहाँ जाकर के गिर जाती है। तो जो नदी के डोरो नाम की नदी की जो लंबाई है वो 897 किलोमीटर है। इसकी एक सहायक नदी है, ठीक है, एक छोटी सी इसकी एक सहायक नदी है। नदी का नाम है इसला नाम की एक छोटी सी सहायक नदी है जो डोरो की सहायक नदी है। और नदी स्पेन और पुर्तगाल से बहती हुई अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। अटलांटिक महासागर के तट पर, चूँकि यहाँ पर जो भी शहर आपको मिलेंगे वो पुर्तगाल देश के मिलेंगे यानी कि पुर्तगाल देश का तटीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर मुहाने पर जो एक विश्व प्रसिद्ध बंदरगाह शहर मिलेगा, एक पोर्टो नाम का एक शहर है। ये जो पोर्टो नाम का जो शहर है वो पुर्तगाल देश का है और मुख्य रूप से पूरे विश्व में शराब उद्योग के लिए प्रसिद्ध है यानी कि वाइन इंडस्ट्री यहाँ पर लगाई गई है, शराब उद्योग यहाँ पर लगाया गया है। तो विश्व प्रसिद्ध बंदरगाह पुर्तगाल देश का है, पोर्टो नाम का बंदरगाह है, विश्व में शराब उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। अब आइएगा तो इसके तटीय क्षेत्र से और आगे जाएंगे तो जो आइबेरियन प्रायद्वीप है, आइबेरियन प्रायद्वीप की सबसे लंबी जो नदी है इस क्षेत्र से इसका उद्गम होता है और ऐसे ऐसे जाकर के
यहाँ जाकर के गिर जाती है। ये जो नदी है ये टेगस नाम की एक नदी है। टेगस इस नदी का नाम है। ये टेगस नाम की एक नदी है। टेगस नाम की ये मुख्य नदी है। तो जो टेगस नाम की नदी है आइबेरियन प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है। 1007 किलोमीटर इसकी लंबाई है, यानी कि 1007 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। आइबेरियन प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है और इसकी एक मुख्य सहायक नदी है, छोटी सी नदी है। एक यहाँ से आकर के इसमें जाकर के गिरती है। नदी का नाम है जराना। जरामा नाम की एक छोटी सी नदी है। जरामा नाम की एक छोटी सी नदी है। जरामा नदी के पश्चिमी क्षेत्र में जो स्पेन की राजधानी है वो मैड्रिड, चूँकि नदी के तट पर अवस्थित नहीं है, लेकिन जरामा नाम की जो एक नदी है जो टेगस की सहायक है, इसी नदी के अफवाह क्षेत्र में स्पेन की जो राजधानी है मैड्रिड, जो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, ये जो राजधानी शहर है इस जरामा नाम की नदी के अपवाह क्षेत्र में अवस्थित है। नदी जो आगे बढ़ेगी, ठीक है, यहाँ जाकर के अटलांटिक महासागर में गिर जाती है और जब ये गिरती है तो मुहाने पर पुर्तगाल की जो राजधानी है लिस्बन, इस नदी के मुहाने पर जो लिस्बन राजधानी शहर है, लिस्बन जो राजधानी शहर है पुर्तगाल की राजधानी है, टेगस नदी के मुहाने पर अवस्थित राजधानी शहर है। तो अब यहाँ से देखिएगा ये मिनो, डोरो, टेगस, जितनी भी यहाँ पर इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ होंगी पुर्तगाल और स्पेन के बीच में प्राकृतिक और राजनीतिक सीमा बनाने वाली नदियाँ हैं। तो इसके बाद आगे एक नदी और आइएगा, ठीक है, इसके आगे एक नदी इस क्षेत्र में ऐसे करके एक नदी बहती है। गोडेना नाम की एक नदी है, ग्वाडेना, ये ग्वाडेना नाम की एक नदी है, ठीक है। नदी की लंबाई चूँकि 818 किलोमीटर है, 818 किलोमीटर की लंबाई में यह नदी बहती हुई 818 किलोमीटर की लंबाई में यह नदी बहती हुई और अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। तो अब यहाँ से देखिएगा मिनो नाम की नदी, डोरो, टेगस और ग्वाडेना नाम की नदी, ये चारों नदियाँ, ये जो चारों नदियाँ हैं, ये चारों नदियाँ पुर्तगाल और स्पेन के बीच में, पुर्तगाल और स्पेन के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती हैं, यानी कि राजनीतिक सीमा बनाती हैं। ये चारों नदियाँ मिनो, डोरो, टेगस और ग्वाडेना नाम की नदी तो स्पेन और पुर्तगाल के बीच में प्राकृतिक राजनीतिक सीमा बनाती हैं। ग्वाडेना नाम की जो नदी है, इस नदी के तट पर एक शहर अवस्थित है, उस शहर का नाम है वाडा। एक वाडा नाम का एक शहर यहाँ पर अवस्थित है। ये वाडा नाम का एक शहर अवस्थित है जो ग्वाडेना नदी के तट पर अवस्थित होगा। इसके बाद अब आइएगा ऐसे तट से होते हुए आएंगे तो जहाँ पर जिब्राल्टर जल संधि वाला क्षेत्र है, यहाँ पर एक नदी ऐसे करके आती है, इस क्षेत्र से ऐसे जा करके यहाँ जाके गिर जाती है। ग्वाडलक्यूबर नाम की एक नदी है, ग्वाडलक्यूबर, ये जो नदी है ग्वाडलक्यूबर नाम की एक नदी है, ग्वाडलक्यूबर नाम की एक नदी है। तो ये जो नदी है जो सियरा वाला जो क्षेत्र था, पर्वतीय क्षेत्र था, वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है, दक्षिण की ओर बहती है। जहाँ पर जिब्राल्टर जल संधि वाला क्षेत्र है वहाँ जाकर के ये नदी मुहाना बनाती है। और इस नदी पर चूँकि जो विश्व प्रसिद्ध जो शहर है कार्डोवा नाम का एक शहर है, इस नदी के तट पर यहाँ पर एक कार्डोवा नाम का एक शहर है, कार्डोवा नाम का एक शहर है। इसी के नीचे आएगा तो नीचे वाले क्षेत्र में एक सेविली नाम का एक शहर है। तो जो कार्डोवा नाम का जो शहर है पूरे विश्व में कार के इंडस्ट्री यानी कि कार को उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो जो कार्डोवा जो शहर है वो कार को उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये कार को उद्योग के लिए है। तो ये ग्वाडलक्यूबर नाम की एक नदी है। तो इस क्षेत्र के बाद अब आइएगा इस क्षेत्र में जो भूमध्य सागर वाला क्षेत्र था, ठीक है। तो यहाँ पर एक नदी ऐसे जाकर के छोटी सी नदी है, यहाँ जाकर के गिर जाती है। सैगुरा नाम की एक नदी है, सैगुरा नाम की एक नदी है। और इस नदी के तट पर
एक शहर अवस्थित है, मुर्सिया नाम का एक शहर है, मुहाने के पास में ही मिलेगा। मुर्सिया नाम का एक शहर है, स्पेन का शहर है। तो देखिएगा, दो शहरों को छोड़ दीजिएगा, ये पोर्टो नाम का शहर और यहाँ पर जो लिस्बन नाम का शहर था, ये दोनों शहर पुर्तगाल के हैं। बाकी जो भी शहर आएंगे वो स्पेन देश के अंतर्गत होंगे। तो इस सेगुरा नाम की नदी है, मुर्सिया नाम का एक शहर आपको मिलेगा, भूमध्य सागर में जाकर के गिर जाती है। थोड़े से भूमध्य सागर के तट से होकर के और आगे बढ़ेंगे तो एक जोकर नाम की एक नदी मिलेगी इस क्षेत्र में। ये जोकर नाम की एक नदी मिलेगी। और जोकर नदी चूँकि नदी के तट पर या मुहाने पर विश्व प्रसिद्ध जो शहर है, प्राचीन शहर है, ठीक है, वैलेंसिया नाम का एक शहर है, तो मुहाने पर मिलेगा वैलेंसिया नाम का एक शहर मिलेगा जो जोकर नदी के तट पर अवस्थित है। इसके बाद लास्ट में जो आइबेरियन प्रायद्वीप की जो दूसरी सबसे लंबी नदी है उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में, चूँकि इस क्षेत्र में कैंटाब्रियन नाम का एक पर्वतीय क्षेत्र था, कैंटाब्रियन नाम का एक माउंटेन था, उस पर्वतीय क्षेत्र से जो एब्रो नाम की एक नदी है, एब्रो इस क्षेत्र से बहती है ऐसे ऐसे जा कर के और यहाँ जा कर के अपना मुहाना बनाती है। नदी का नाम है एब्रो नाम की एक नदी है, ये एब्रो नाम की नदी है। 930 किलोमीटर की लंबाई में यह नदी आइबेरियन प्रायद्वीप से बहती है, 930 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। यानी कि आइबेरियन प्रायद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है वो टेगस है, जो 1700 किलोमीटर की लंबाई में, जो दूसरी सबसे लंबी नदी है वो 930 किलोमीटर की लंबाई में बहती हुई भूमध्य सागर में गिर जाती है। तो यानी कि भूमध्य सागर में गिरने वाली आइबेरियन प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? एब्रो नाम की एक नदी है। इस नदी के, चूँकि इस नदी की एक छोटी सी सहायक नदी है, सेक्यूरी नाम की एक नदी है, सेक्यूरी नाम की एक छोटी सी नदी है जो एब्रो की सहायक है। और जो विश्व प्रसिद्ध जो शहर है जारागोजा नाम का एक शहर है, इस नदी के तट पर अवस्थित होगा जारागोजा। ये जारागोजा नाम का एक शहर है जो एब्रो नाम की नदी है इसके तट पर अवस्थित शहर है, जारागोजा नाम का एक शहर है। तो जो ये आइबेरियन प्रायद्वीप है, आइबेरियन प्रायद्वीप पर बहने वाली या प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं उनके बारे में आपको डायग्राम दे दिया गया है और विश्व प्रसिद्ध जो शहर हैं वो आपको डायग्राम के द्वारा दिखाए गए हैं। किस नदी के तट पर या किसके मुहाने पर कौन सा शहर अवस्थित है। तो जो दो शहर आप छोड़ दीजिएगा, पोर्टो जो शराब उद्योग के लिए है, लिस्बन जो पुर्तगाल की राजधानी है, ये दोनों शहर पुर्तगाल देश के हैं। बाकी जो शहर आपको दिख रहे होंगे वो जो सब शहर हैं वो जाकर के, ठीक है, यानी कि स्पेन देश के होंगे। जहाँ पर एब्रो नदी बहती है उसी के जस्ट पूर्व में, चूँकि नदी के तट पर अवस्थित नहीं है, आगे जा कर के है, विश्व प्रसिद्ध एक शहर मिलेगा, बार्सिलोना नाम का एक शहर मिलेगा। तो जाकर के आगे जहाँ पर एब्रो नदी अपना मुहाना बनाती है उसके जस्ट पूर्व में विश्व प्रसिद्ध शहर अवस्थित है, भूमध्य सागर के तट पर अवस्थित शहर है। अब यहाँ से आइएगा तो चूँकि जो आइबेरियन प्रायद्वीप से संबंधित दो विश्व प्रसिद्ध मैदानी क्षेत्र हैं, तो जहाँ पर ये ग्वाडेना यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये वाला जो मैदानी क्षेत्र है, ये जो मैदानी क्षेत्र है इसको एक नाम दिया जाता है, ओरेगन नाम का एक मैदान है, ओरेगन मैदानी क्षेत्र है ये वाला जो क्षेत्र है। उसके अलावा ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो प्लेन वाला क्षेत्र है, इस मैदान को एक विशेष नाम दिया जाता है, एंडालुसिया का मैदान है, एंडालुसिया का ये मैदान है, एंडालुसिया का ये मैदानी क्षेत्र है। दो मैदानी क्षेत्र मिले जिनका संबंध आइबेरियन प्रायद्वीप से है। ओरेगन नाम का मैदान, ये वाला जो राउंड दिख रहा है ओरेगन मैदान का क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है वो एंडालुसिया का मैदान है और यही एंडालुसिया का मैदान ही विश्व में प्रसिद्ध है।
तो आइबेरियन प्रायद्वीप से संबंधित ये जो वीडियो आपको दिया गया है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा। वैक्सीन लगवाइएगा, मास्क पहनिएगा, 2 गज की दूरी बनाइएगा, ठीक है, और सुरक्षित रहिएगा, और साथ साथ में आप वीडियो देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।